हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह क्लास राग दरबारी पर आधारित होगी। आप जानते हैं श्रीलाल शुक्ल जी का एक बहुत चर्चित, बहुत प्रसिद्ध और आम जनता के बीच में सर्वाधिक उपन्यास है। उसका नाम है राग दरबारी। यह राग दरबारी उपन्यास छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा बीए द्वितीय वर्ष के सेकंड पेपर के सिलेबस में रखा गया है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र में श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी को रखा गया है। साथ ही साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के एमए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के पंचम प्रश्न पत्र, जिसका कोड है HINCC 05, उस प्रश्न पत्र में भी राग दरबारी को सिलेबस में रखा गया है। तो आज की यह क्लास एक ही साथ दो कक्षाओं के लिए रिकॉर्ड की जा रही है, यानी बीए सेकंड सेमेस्टर, बीए सेकेंड ईयर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के लिए जो परीक्षाएं चल रही हैं बीए द्वितीय वर्ष की, उसके लिए भी, और लखनऊ विश्वविद्यालय एमए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के लिए भी हम राग दरबारी पर आज ये पहली वीडियो बनाने चल रहे हैं। अब राग दरबारी पर मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो इन दोनों क्लासेस के ग्रुप्स पर मैं अलग अलग सेंड करूंगा, एमए सेकंड सेमेस्टर के ग्रुप पर भी और बीए एमए सेकंड सेमेस्टर लखनऊ विश्वविद्यालय और बीए सेकेंड ईयर छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय पर। आज हम जिस पहले क्वेश्चन को ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं श्रीलाल शुक्ल जी की औपन्यासिक यात्रा। यानी हम इस प्रश्न में आज ये चर्चा करेंगे आपसे कि श्रीलाल शुक्ल जी ने अब तक कितने उपन्यास लिखे, उनका कब प्रकाशन हुआ और उनके प्रत्येक उपन्यास की कथा वस्तु, उसका उद्देश्य, उसका महत्व, उसका शिल्प किस प्रकार से है। यह प्रश्न कई तरह से घूम फिर करके आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीलाल शुक्ल की सर्जना के बारे में आप क्या जानते हैं, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यासों के माध्यम से क्या उद्देश्य देना चाहा है, या श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यासों के माध्यम से आम जनता या समाज को क्या उपदेश देना चाहा है। इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो आप इस जो मैं सवाल आज जिस सवाल पर चर्चा करूंगा, यानी श्रीलाल शुक्ल जी की औपन्यासिक यात्रा, वो सवाल आप लिखेंगे। तो पढ़ने पढ़ाने का अंदाज वही रहेगा कि मैं यहाँ से कुछ नोट्स दूंगा, आपकी इच्छा हो आप उसे लिख लें, ना इच्छा हो तो कोई बात नहीं, ना लिखें। ना लिख करके भी आप इस वीडियो को अगर 2-4 बार सुनेंगे तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा, और अगर आप लिख लेंगे तो लिखने की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए हम बात को शुरू करते हैं। हम जो भी क्वेश्चन लिखवाएंगे वो टू द पॉइंट लिखवाएंगे। एग्जामिनेशंस में जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखे जाते हैं बिल्कुल वही उसी स्टाइल में हम यहाँ से क्वेश्चन आपको लिखवाएंगे। सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन की प्रस्तावना या भूमिका लिखेंगे 4-6 लाइनों में, 8 लाइनों में। उसके बाद उस प्रश्न का पूरा उत्तर हम लिखेंगे अपनी कई हेडिंग्स में, और सबसे अंत में हम लिखेंगे उस प्रश्न का निष्कर्ष, और इस तरह से हमारा प्रश्न हो जाएगा समाप्त। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे लिखेंगे और अच्छे से सुनेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी प्रस्तावना पर। समकालीन कथा साहित्य में अपने चुभते व्यंग्यों के लिए विख्यात श्रीलाल शुक्ल ने अपनी औपन्यासिक यात्रा में अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज की सड़ी गली रूढ़ियों और परंपराओं पर तो आघात किया ही है, साथ ही भ्रष्टाचार,
भाई भतीजावाद, प्रजातंत्र के खोखलेपन और देश सेवा के नाम पर निहित स्वार्थों में संलग्न राजनेताओं की काली करतूत पर भी व्यंग रूपी एक्स किरणें डालकर इस रोग के लक्षणों पर विधिवत प्रकाश भी डाला है। व्यंग रूपी एक्स किरणें डालकर इस रोग के लक्षणों पर विधिवत प्रकाश भी डाला है। फुल स्टॉप। ये हो गई हमारी प्रस्तावना या भूमिका। मैं एक बार पुनः आपको ये एक साथ सुना दे रहा हूँ ताकि अगर आप लिखें ना तो इसे एक साथ आप पूरा का पूरा सुन सकें। क्या है कि समकालीन कथा साहित्य में अपने चुभते व्यंग्यों के लिए विख्यात श्रीलाल शुक्ल ने अपनी औपन्यासिक यात्रा में अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज की सड़ी गली रूढ़ियों और परंपराओं पर तो आघात किया ही है, साथ ही भ्रष्टाचार, राजनीति, प्रशासन, भाई भतीजावाद, प्रजातंत्र के खोखलेपन और देश सेवा के नाम पर निहित स्वार्थों में संलग्न राजनेताओं की काली करतूत पर भी व्यंग रूपी एक्स किरणें डालकर इस रोग के लक्षणों पर प्रकाश डाला है। ये थी हमारी भूमिका या प्रस्तावना। अब हम एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, उपन्यासकार के रूप में श्रीलाल शुक्ल उपन्यासकार के रूप में श्रीलाल शुक्ल ने अब तक 8 उपन्यास लिखे हैं। 8 उपन्यास लिखे हैं जिनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित प्रकार से है। अब एक लाइन छोड़ेंगे और पहली हेडिंग डालेंगे सूनी घाटी का सूरज। ये उनका पहला उपन्यास है, सूनी घाटी का सूरज। यह उपन्यास 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें उपन्यासकार ने गरीब किंतु मेधावी ग्रामीण रामदास के शिक्षाकालीन जीवन का चित्रण किया है। उपन्यासकार ने गरीब किंतु मेधावी ग्रामीण रामदास के शिक्षाकालीन जीवन का चित्रण किया है। इस प्रक्रिया में श्रीलाल शुक्ल ने जमींदारों, ठेकेदारों, अपराधियों और पुलिस व्यवस्था की ज्यादतियों, विश्वविद्यालयों में छात्र नेताओं, प्रोफेसरों, राजनीतिक नेताओं आदि के भी कारनामों का कुशलतापूर्वक चित्रण किया है। ये उपन्यास कौन सा है? सूनी घाटी का सूरज है ये। जी हाँ। तो इस प्रक्रिया में श्रीलाल शुक्ल ने जमींदारों, ठेकेदारों, अपराधियों और पुलिस व्यवस्था की ज्यादतियों, विश्वविद्यालयों में छात्र नेताओं, प्रोफेसरों, राजनैतिक नेताओं आदि के भी कारनामों का कुशलतापूर्वक चित्रण किया है। एक लाइन छोड़ के अलग नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे,
अनेक बाधाओं से जूझता हुआ रामदास, अनेक बाधाओं से जूझता हुआ रामदास अंततः विश्वविद्यालय में लेक्चरर बनना चाहता था। विश्वविद्यालय में लेक्चरर बनना चाहता था, परंतु सिफारिश के अभाव में उसे विवश होकर गांव के एक स्कूल में अध्यापक बनना पड़ा। रामदास द्वारा आरंभिक अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक प्रोफेसर सिन्हा के नाम से प्रकाशित हुई, जो शिक्षा जैसे बौद्धिक क्षेत्र के लिए एक कलंक है। रामदास द्वारा आरंभिक अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक प्रोफेसर सिन्हा के नाम से प्रकाशित हुई, जो शिक्षा जैसे बौद्धिक क्षेत्र के लिए एक कलंक है। फुल स्टॉप। ये था सूनी घाटी का सूरज। अब हम दूसरा उपन्यास लिखेंगे। दूसरी डालेंगे हेडिंग अज्ञातवास। इस उपन्यास का प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ। अज्ञातवास में मध्यवर्गीय रजनीकांत और उसकी पत्नी रानी के संपूर्ण जीवन का चित्रण है। अज्ञातवास में मध्यवर्गीय रजनीकांत और उसकी पत्नी रानी के संपूर्ण जीवन का चित्रण है। रजनीकांत गांव का होकर भी वहां की आंतरिक व्यवस्था से अपरिचित है। रजनीकांत गांव का होकर भी वहां की आंतरिक व्यवस्था से अपरिचित है। ग्रामीण परिवेश में रची बसी अपनी पत्नी रानी से उदासीन होकर वह डॉक्टर सीता दत्त को अपनी उपपत्नी बना लेता है। लेकिन डॉक्टर सीता दत्त पूरी स्थिति से परिचित होने के बाद रजनीकांत से अपना संबंध तोड़ लेती है। माँ और बाप के संबंधों की असलियत जानकर जब रजनीकांत की बेटी प्रभा अपने पिता से कहती है, पापा तुमने माँ का तिरस्कार किया, तो रजनीकांत के जीवन में एक बदलाव आ जाता है। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। इस उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल ने
मध्य वर्ग के अंतर्गत पारिवारिक संबंधों की कटुता और मानवीय भावना के गिरते हुए स्तर के साथ ही इस उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल ने मध्य वर्ग के अंतर्गत पारिवारिक संबंधों की कटुता और मानवीय भावना के गिरते हुए स्तर के साथ ही असहाय किसानों का जमींदारों द्वारा निर्मम शोषण भी चित्रित किया है। इस उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल ने मध्य वर्ग के अंतर्गत पारिवारिक संबंधों की कटुता और मानवीय भावना के गिरते हुए स्तर के साथ ही असहाय किसानों का जमींदारों द्वारा निर्मम शोषण भी चित्रित किया है। फुल स्टॉप। और तीसरी हेडिंग डालेंगे राग दरबारी का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ। राग दरबारी का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ। इस प्रतीकात्मक और ग्रामीण परिवेश के यथार्थवादी उपन्यास के माध्यम से श्रीलाल शुक्ल ख्याति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच गए। 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी के पुरस्कार ने शुक्ल जी की ख्याति में चार चांद लगा दिया। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। इस उपन्यास में शिवपालगंज को केंद्र में रखकर उपन्यास के केंद्रीय चरित्र वैद्य जी, बद्री पहलवान, रुप्पन बाबू, रंगनाथ, सनीचर, गयादीन आदि पात्रों के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में व्याप्त अराजकता, भाई भतीजावाद, अवसरवादिता, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, चुनावी छल छद्म तथा प्रशासनिक एवं न्यायिक विद्रूपता को अत्यंत कुशलता के साथ उजागर किया गया है। वस्तुतः इस उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप में स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में व्याप्त अराजकता, भाई भतीजावाद, अवसरवादिता, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, चुनावी छल छद्म तथा प्रशासनिक एवं न्यायिक विद्रूपता को अत्यंत कुशलता के साथ उजागर किया गया है। फुल स्टॉप। अब एक लाइन छोड़ करके हम अगली हेडिंग डालेंगे। हेडिंग नंबर 4, सीमाएं टूटती हैं। और सीमाएं टूटती हैं से आगे
अगले उपन्यास तक की क्लास को हम अपने अगली क्लास में लेंगे। अभी फ़िलहाल इस क्लास में मैंने आपसे इनके 3 उपन्यासों के बारे में बात कर ली है। सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास और राग दरबारी। चौथा उपन्यास है आपका सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर 5वां है। मकान 6वां है। पहला पड़ाव 7वां है और विश्रामपुर का संती 8वां उपन्यास है। बाकी 5 उपन्यासों की चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसे लिखें, पढ़ें, याद करें, बार बार सुनें, अपनी स्मृति में इसे सहेज कर रखें, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें। अगली वीडियो में हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।